नमस्कार दोस्तों। हम सभी को घूमने फिरने का खूब शौक होता है, परंतु दुनिया में कुछ ऐसी जगह है जहां जहरीले सांप, खूंखार आदिवासी, आग उगलते ज्वालामुखी आपका स्वागत करने को तैयार रहते हैं। दुनिया का कोई भी आदमी वहां नहीं जाना चाहता। तो अपना सीट बेल्ट बांध दीजिए दोस्तों। अब मैं आपको दुनिया की 5 खतरनाक जगहों पर ले जाने वाला हूं जहां कोई भी नहीं जा सकता। नंबर 1, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। दोस्तों ये आइलैंड अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर से 50 किलोमीटर दूर समुद्र में स्थित है। यहां पे कोई भी नहीं जाना चाहता, क्योंकि अगर कोई गलती से पहुंच गया तो यहां के जो मूल निवासी आदिवासी हैं वो तीर कमान से उसका स्वागत करते हैं। ये लोग इतने पिछड़े हुए हैं कि यदि इनके ऊपर से कोई हवाई जहाज गुजरता है तो यहाँ के लोग तीर उसके ऊपर छोड़ते हुए बोलते हैं, हे रावण, हम सीता मैया को तुझे नहीं ले जाने देंगे। जॉक अपार्ट, ये लोग इतने पिछड़े हुए हैं। ये लोग की मूल जो वेशभूषा संस्कृति आज भी वही है। ये लोग आज भी पत्ते बांधकर घूमते हैं और अमीर लोग 2 पत्ते बांधते हैं, गरीब लोग 1 पत्ते बांधते हैं। जॉक अपार्ट दोस्तों, ये आइलैंड तब से विशेष चर्चा में आया जब इन्होंने यहाँ के पहुंचने वाले एक अमेरिकन की हत्या कर दी थी। दरअसल ये अमेरिकन वहां की संस्कृति पर रिसर्च करने गया था। वो लोग का धर्म परिवर्तन कराना चाहता था, परंतु इन्हें अपनी संस्कृति और परंपरा से इतना लगाव है कि ये किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करते। रिसर्चर्स के अनुसार सेंटिनल आदिवासी पिछले 200 वर्षों से बाहरी दुनिया के संपर्क में नहीं आए। इन आदिवासियों की भाषा पूरी दुनिया से अलग है और ये जंगलों में पूरी तरह से जंगलियों जैसा जीवन जीते हैं। इनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। टापू पर इन आदिवासियों की जनसंख्या 40 से 150 के बीच में है। इनका इतना अग्रेसिव होने का कारण है क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इनकी बस्तियों को नष्ट कर दिया था। इसके अलावा ब्रिटिशर्स ने इनके इलाके में वायरस पहुंचाए थे जिनके कारण बहुत बड़ी संख्या में आदिवासी मारे गए थे। इसलिए ये जो यहाँ के मूल निवासी है, सेंटिनल आदिवासी है, किसी का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करते। नंबर 2, वैली ऑफ डेथ। दोस्तों डेथ वैली कैलिफोर्निया में है। इसके नाम से ही पता चलता है कि ये कितनी भयानक जगह है। दुनिया का सबसे ज्यादा टेम्परेचर इसी डेथ वैली में नोट किया गया था। वो था 56.7 डिग्री सेल्सियस। और इस तापमान पर इतनी गर्मी होती है कि यहाँ पे आप आग के बिना एक अंडा पका सकते हैं। यहाँ दिन में इतनी गर्मी के बाद रात का तापमान भी काफी नीचा होता है। रात के समय यहाँ का तापमान -10 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। इतनी विषम परिस्थिति में किसी भी मानव का जीवन यहाँ पर संभव नहीं है। इतना ही नहीं, इस रेगिस्तान में अक्सर तूफान आते हैं जिससे कारण भयंकर बारिश होती है और बाढ़ भी आती है। 18 अक्टूबर 2015 को आई बाढ़ ने इस पूरे रेगिस्तान को ही पानी में डुबो दिया था। डेथ वैली का एक सबसे बड़ा रहस्य है यहाँ के सरकते हुए पत्थर। वो पत्थर जो अपने आप सरकते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये काम एलियंस करते हैं, कुछ लोगों का कहना है कि इनके पीछे बुरी शक्तियों का हाथ है। अमेरिका के वैज्ञानिक राफेल लॉरेंस ने इन घटनाओं के लिए बर्फ और हवा को जिम्मेदार ठहराया। राफेल लॉरेंस ने बताया कि रात को रेत और पत्थर पर बर्फ की कुछ मिलीमीटर मोटी परत बन जाती है और गर्मी के कारण यह पिघलती है और 90 किलोमीटर की गति से चलने वाली हवा के कारण ये पत्थर 5 मीटर प्रति मिनट की दर से आगे की ओर सरकते हैं। नंबर 3, सापों का आइलैंड। दोस्तों इस जगह का नाम है इल्हा डा कोमेडा ग्रांडे। ये आइलैंड ब्राजील में है। ब्राजील एक खूबसूरत देश है। वहीं ये टापू भी काफी खूबसूरत है। इस टापू को देखकर आपको मन आकर्षित होता है, लेकिन मैं कहूँगा बुलाती है मगर जाने का नहीं। ये सांपों का टापू है। ये आइलैंड 4000 अलग अलग प्रजातियों के सांपों से भरा पड़ा है। ये टापू सुनहले सांपों से भरा पड़ा है। इस टापू पर इतने सांप है कि आप पैर नहीं रख सकते। वाइपर स्नेक की ये प्रजाति दुनिया की सबसे घातक सांपों की प्रजाति है। ये सांप इतने खतरनाक होते हैं कि ये आदमी का मांस भी खा लेते हैं। इस सांप के डसने से व्यक्ति कुछ ही मिनट में तड़प तड़प कर मर जाता है। हर साल कई लोग भटकते हुए इस टापू पर जा पहुंचते हैं और उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ती है। ब्राजील की सरकार ने इस टापू पर एक लाइट हाउस बनवाया था ताकि लोग यहाँ नहीं जाए और इस लाइट हाउस को चलाने के लिए एक परिवार भी रखा गया था, परंतु सांपों ने उस पूरे परिवार का खात्मा कर दिया। इसके बाद लाइट हाउस
कि जो लाइट सिस्टम को ऑटोमेटिक कर दिया। अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि इस लाइट हाउस पर, इस आइलैंड पर इतने सारे सांप आए कहां से? तो पुराने समय में समुद्री लुटेरे, जिन्हें हम पायरेट्स कहते थे, वो जहाजों को लूट कर इनका खजाना इस आइलैंड पर छुपा देते थे और खजाने की रखवाली के लिए सांप छोड़ देते, और धीरे धीरे सांपों की संख्या अनगिनत हो गई। अब यहां पे सिर्फ सांपों का बसेरा है। नंबर 4, ओमियोकॉम। दुनिया की सबसे गर्म जगह तो दोस्तों मैंने आपको बता दी, डेथ ऑफ वैली है। इसी तरह दुनिया का सबसे ठंडा स्थान है ओमियोकॉम। ओमियोकॉम एक टाउन है जो रसिया में मौजूद है। यह दुनिया का सबसे ठंडा स्थान है। यहाँ खून जमा देने वाली ठंडी पड़ती है। यहाँ पूरे साल तापमान -58 डिग्री के करीब रहता है। यदि किसी बर्तन में गर्म पानी लेकर उसे हवा में उछाला जाए तो वो हवा के बीच में ही बर्फ बन जाता है। इतनी भयंकर ठंडी के कारण इस जगह को पोल ऑफ कोल्ड कहते हैं। यहाँ सूर्य देवता के दर्शन बड़े भाग्य से होते हैं। यहाँ चारों तरफ बिखरी है तो बस बर्फ बर्फ और बर्फ। रशिया में जार राजा के शासन के समय जो गुनहगार होते थे उनको सजा देने के लिए इस जगह पर भेजा जाता था, जहां कुछ ही दिनों में जो कैदी था उसे वो मौत के मुंह में चला जाता था। इतनी भयंकर ठंडी के कारण यहां किसी भी प्रकार की खेती नहीं की जा सकती है। नंबर 5, आओगाशिमा। ये एक आइलैंड है दोस्तों जो जापान में स्थित है। ये एक खूबसूरत आइलैंड है और यहां पर पहुंचने का एकमात्र तरीका है हेलीकॉप्टर। पर कोई भी यहां नहीं जाना चाहे क्योंकि यहां पर है एक सक्रिय ज्वालामुखी जो हमेशा आग उगलता रहता है, और कब ये ज्वालामुखी गुस्से में आग बबूला होकर फूट जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। 1785 में जब यह ज्वालामुखी फटा था, इसने आधे से ज्यादा लोगों की जान ले ली थी। आज इस जगह पर मात्र 200 लोग ही रहते हैं। यहाँ पर सारे संसाधन मुफ्त में मिल जाते हैं, परंतु कोई भी माई का लाल मौत के गोद में सर रखकर सोने को तैयार नहीं है। तो दोस्तों ये 5 जगह ऐसी है जहाँ कोई नहीं जाना चाहेगा, लेकिन मैं आपको लेके गया हूँ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।